दोस्तों, आज के आई फैक्शनर के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल में हम ए से शुरू होने वाले इंग्लिश के 50 वर्ड्स के मीनिंग को समझेंगे और उनको यूज़ करते हुए मैं आपको एग्जाम्पल सेंटेंसेस बताऊंगा इंग्लिश में, उर्दू में और हिंदी में। तो शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो ट्यूटोरियल। वर्ड है अबैंडन। अबैंडन तर्क करने को कहते हैं, छोड़ देने को कहते हैं। जैसे माँ ने अपने बच्चों को छोड़ दिया। द मदर abandoned her children। एबिलिटी, एबिलिटी सलाहियत को कहते हैं। मुझ में ये काम करने की सलाहियत है। I have the ability to do this work। एबल, एबल काबिल को कहते हैं। जिस तरह मैं ये काम करने के काबिल हूँ। I am able to do this work। abortion, abortion इसकाते हमल को कहते हैं, बच्चे के गिराने को कहते हैं। जिस तरह बच्चा पैदा होने वाला हो लेकिन किसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से ऑपरेशन करा दिया जाए तो उसको हम एबॉर्शन कहेंगे। जिस तरह हम कह सकते हैं कि लोगों के इसकाते हमल के बारे में मुख्तलिफ ख्यालात हैं। People have different opinions about abortion। About, about के बारे में को कहते हैं। जिस तरह मैं आपको इंग्लिश के बारे में बता रहा हूँ। I am teaching you about English। और अबाउट एक और मीनिंग में भी यूज़ होता है, जिससे हम कहते हैं कि तकरीबन 10 बजने लगे हैं। इट्स अबाउट 10 o'clock। तो उस मीनिंग में भी हम अबाउट को यूज़ करते हैं। अबव, अबव मंदरजा बाला या फिर ऊपर को कहा जाता है। जिस तरह हम कह सकते हैं कि मैंने कुछ वर्ड्स लिखे और मैं कहता हूँ कि मंदरजा बाला अल्फाज के मानी अंग्रेज़ी में बताएं, तो मैं कहूँगा टेल ऑफ, या फिर इस के लिखें, राइट डाउन द मीनिंग ऑफ अबव वर्ड्स इन इंग्लिश। और अबव ऊपर को भी कहते हैं। जिस तरह हम कह सकते हैं कि हमारे घर के ऊपर हमारे दोस्त रहते हैं। Our friends live above our house। above our apartment यानी कि हमारे फ्लैट के ऊपर हमारे दोस्त रहते हैं। abroad, abroad बैरून मुल्क को कहते हैं, मुल्क से बाहर को कहते हैं। जैसे मैं मुल्क से बाहर जा रहा हूँ। I'm going abroad। Absence, absence अदम मौजूदगी को कहा जाता है। जो कोई गैर हाजिर होता है तो वो इस वक्त एब्सेंस है, एब्सेंट है, लेकिन उसकी अदम मौजूदगी में, उसकी एब्सेंस में। उनने ये फैसला मेरी अदम मौजूदगी में किया। They made this decision in my absence यानी कि जब मैं गैर हाजिर था। एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मुतलक को कहा जाता है। मुतलक वैल्यू जो कि चेंज ना होती हो, जो कि तब्दील ना होती हो, एक ही जगह रहती हो। या फिर कोई ऐसा चीज़ जो कि हम कहते हैं कि यार मेरा फ़ैसला जो है वो चेंज नहीं हो सकता। माई डिसीजन इज़ एब्सोल्यूट। मैंने जो फ़ैसला कर लिया है
वो अब चेंज नहीं होगा। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली बिल्कुल को कहा जाता है, जैसे आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यू आर एब्सोल्युटली राइट। एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब जज्ब करने को कहा जाता है। जज्ब जज्ब जिस तरह फॉर्म या स्पंज जो होते हैं वो पानी को जज्ब करते हैं। द स्पॉन्ज एब्जॉर्ब्स द वाटर। एब्यूज, एब्यूज के कई मीनिंग हो सकते हैं, जिनमें से एक है गलत इस्तेमाल या फिर गाली देना। अगर आप देखें तो एब्यूज़ का वर्ड यूज़ से निकला है। यूज़ इस्तेमाल, एब्यूज़ गलत इस्तेमाल। जिस तरह हम कह सकते हैं कोई हमारी गाड़ी को बहुत तेज़ चला रहा है तो मैं उसे कहूँगा यार मेरी गाड़ी का गलत इस्तेमाल ना करो। डोंट एब्यूज़ माई कार। और अगर हमने किसी को कहना है कि मुझे गाली ना दो तो हम कहेंगे डोंट एब्यूज़ मी। एकेडमिक, इसको एकेडमिक भी कहा जाता है। एकेडमिक का मीनिंग होता है तालीम से रिलेटेड, तालीमी। आपकी तालीमी क्वालिफ़िकेशंस क्या हैं, यानी कि आपने कितना पढ़ा हुआ है, तो हम कहेंगे व्हाट आर योर एकेडमिक क्वालिफ़िकेशंस। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट कबूल करने को कहा जाता है। जिस तरह मैं ये कबूल करता हूँ कि गलती मेरी है। आई एक्सेप्ट डैट इट वॉज माई मिस्टेक। मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ, मैं ये कबूल करता हूँ कि मैंने गलती की। आई एक्सेप्ट डैट आई मेड अ मिस्टेक। एक्सेस, एक्सेस रसाई को कहा जाता है। जिस तरह हम कह सकते हैं कि मेरी डायरेक्टर तक रसाई है, यानी कि मैं डायरेक्टर तक पहुंच सकता हूँ। आई हैव एन एक्सेस टू द डायरेक्टर। एक्सीडेंट, एक्सीडेंट हादसे को कहा जाता है। जैसे मैंने सड़क पर एक एक्सीडेंट देखा। आई विटनेस्ड अ रोड साइड एक्सीडेंट। ए कंपनी, ए कंपनी साथ को कहा जाता है। जिसका यार मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। आई एम गोइंग टू accompany यू, मैं आपके साथ जाऊँगा। आई विल accompany यू। अब आई एम गोइंग टू और विल दोनों फ्यूचर के लिए यूज़ होते हैं। आई एम गोइंग टू जब करीब की बात हो रही हो कि अभी हमने जाना है 5 बजे, तो मैं कहूँगा आई एम गोइंग टू accompany यू। लेकिन अगर 3-4 दिन बाद जाना है तो मैं कहूँगा आई विल accompany यू। accomplish, accomplish पूरा होने को कहते हैं। कोई चीज़ आप accomplish कर लें, कोई चीज़ हासिल कर लें तो उसको accomplish होना भी कहते हैं। जिस तरह मैं अपने गोल्स accomplish कर लूँगा। आई विल accomplish माई गोल्स, मैं अपने जो भी मैंने अहदाफ रखे हुए हैं उनको हासिल कर लूँगा। आई विल accomplish माई गोल्स। अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग मुताबिक को कहा जाता है। जैसे मेरे मुताबिक वो ठीक कह रहा है। अकॉर्डिंग टू मी ही इज़ टेलिंग द ट्रूथ, मेरे मुताबिक वो सच बोल रहा है। अकाउंट, अकाउंट अकाउंट को कहा जाता है जिससे आपका बैंक में अकाउंट हो सकता है। जैसे मैं कहूँगा कि आई हैव एन अकाउंट इन दिस बैंक, के इस बैंक में मेरा अकाउंट है। खाता भी इसको कहा जा सकता है।
एक्यूरेट। एक्यूरेट दुरुस्त को कहा जाता है। जिस तरह मैं कह सकता हूँ कि ये थर्मामीटर दुरुस्त वैल्यूज़ देता है टेम्परेचर की, तो हम कहेंगे दिस थर्मामीटर गिव्स एक्यूरेट रीडिंग। एक्यूज। एक्यूज इल्ज़ाम लगाने को कहा जाता है। इल्ज़ाम लगाना। जिस तरह मुझे या मुझ पर इल्ज़ाम ना लगाओ। डोंट एक्यूज मी। अचीव। अचीव कहते हैं हासिल करने को, कोई चीज़ हसूल को, कोई चीज़ आप हासिल कर लें तो उसको अचीव कहेंगे। जिस तरह मैं अपना टारगेट हासिल कर लूँगा। आई विल अचीव माई टारगेट। अचीव से ही निकला है अचीवमेंट। अचीवमेंट जब आप कोई चीज़ हासिल कर लेते हैं, कामयाब हो जाते हैं वो चीज़ हासिल करने में, तो उसको हम अचीवमेंट कहते हैं। कामयाबियों को अचीवमेंट्स कहा जाएगा। जिस तरह मैं कह सकता हूँ कि आप जॉब इंटरव्यू के लिए आए और मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट आर योर एकेडमिक अचीवमेंट्स, कि आपकी तालीमी कामयाबियाँ क्या हैं। व्हाट आर योर एकेडमिक अचीवमेंट्स। एसिड। एसिड तेज़ाब को कहा जाता है। जैसे हम कह सकते हैं कि गंधक का तेज़ाब बहुत ख़तरनाक होता है। सल्फ्यूरिक एसिड इज़ वेरी डेंजरस। एक्नॉलेज। एक्नॉलेज तस्लीम करने को कहते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं ये तस्लीम करता हूँ कि मेरी कामयाबियों में मेरे माँ बाप का बहुत बड़ा हाथ है। इसको इंग्लिश में मैं कहूँगा कि आई एक्नॉलेज दैट माई पेरेंट्स हैव प्लेड अ मेजर रोल इन माई अचीवमेंट्स। एक्वायर। एक्वायर जब आप कोई चीज़ हासिल कर लेते हैं, हासिल करने को कहा जाता है। जैसे हम कह सकते हैं कि हमारी कंपनी जो है वो इस बैंक को हासिल कर लेगी, यानी कि उसको एक्वायर कर लेगी। आवर कंपनी विल एक्वायर दैट कंपनी, या आवर कंपनी विल एक्वायर दैट बैंक, के उसको एक्वायर कर लेगी, उसको हासिल कर लेगी, ख़रीद लेगी। एक्रॉस। एक्रॉस पार को कहा जाता है। जैसे मैं कहता हूँ कि वो दरिया के पार खड़ा है। ही इज़ स्टैंडिंग अक्रॉस द रिवर। एक्ट। एक्ट अमल को कहा जाता है। कोई भी एक्ट करना, कोई भी अमल करना, उसको एक्ट कहा जाता है। इसी से एक्टर निकला है, एक्टिंग निकला है वर्ड्स। जिससे मैं कहता हूँ कि मैं आपकी नसीहत पर अमल करूँगा। आई विल एक्ट अपॉन योर एडवाइस। एक्शन। एक्शन भी वर्ड एक्ट से निकला है और इसका मतलब है कोई चीज़ करना, अमल करना। और इसको हम इससा यूज़ कर सकते हैं कि, और एक्शन को हम जैसा एक्शन मूवीज़ के जो इसमें मार कुटाई होती है, बहुत ज़्यादा एक्शन होते हैं, तो उसको हम एक्शन मूवीज़ कहा जाता है। तो हम कहेंगे कि आई लाइक एक्शन मूवीज़, मुझे एक्शन मूवीज़ पसंद हैं। एक्टिव। एक्टिव फ़ाल को कहा जाता है। जैसे मैं फ़ाल ज़िंदगी गुजारना पसंद करता हूँ। आई लाइक टू लीड एन एक्टिव लाइफ। एक्टिविस्ट। एक्टिविस्ट सरगर्म कारकुन को कहा जाता है।
जिससे हम कह सकते हैं कि वो सरगर्म कारकुन है, वो माहौलियाती माहौलियाती सरगर्म कारकुन है। ही इज़ एन environmental एक्टिविस्ट। एक्टिविटी, एक्ट से ही निकला है एक्टिविटी, जिसका मीनिंग है सरगर्मी, कोई काम करना, सरगर्मी। जिससे हम कह सकते हैं कि बच्चे जो हैं वो स्कूल में डिफरेंट मुख्तलिफ सरगर्मियाँ करते हैं। चिल्ड्रन डू डिफरेंट एक्टिविटीज़ एट स्कूल। एक्टर, अब एक्टर आम तौर पे हम अदाकार को कहते हैं जो कि फिल्मों में, स्टेज में, ड्रामों में एक्ट करे, उसको एक्टर कहा जाता है। लेकिन किसी भी काम करने वाले को हम एक्टर कहते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हम कहते हैं कि वो एक कामयाब एक्टर है, वो एक कामयाब अदाकार है। तो हम कहेंगे ही इज़ अ सक्सेसफुल एक्टर। इसी तरह जो एक्ट्रेस है, एक्ट्रेस अदाकारा को कहा जाता है। जो फीमेल होगी उसको एक्ट्रेस कहा जाएगा, जो मेल होगा उसको एक्टर का कहते हैं। वो एक कामयाब अदाकारा है। शी इज़ अ सक्सेसफुल एक्ट्रेस। एक्चुअल, एक्चुअल असल को कहा जाता है। जैसे हम कहते हैं कि असल जिंदगी में वो एक अच्छा इंसान है। ही इज़ अ पायस मैन इन एक्चुअल लाइफ। शायद कोई फिल्मों में विलन का किरदार अदा कर रहा है, लेकिन हमने कहा कि ही इज़ अ गुड मैन या पायस मैन इन एक्चुअल लाइफ। पायस होता है नेक। इसके बाद है जी एक्चुअली। एक्चुअली असल में को कहा जाता है। जिस तरह हम कहते हैं कि असल में तुम ठीक हो, एक्चुअली यू आर राइट एंड आई वॉज रॉन्ग, और मैं गलत था। एड, ए डी एड, अब एक ऐड होता है जमा करना, लेकिन वो होता है ए डबल डी एड। अब ये है ए डी, ये आपने याद रखना है। ऐड इश्तिहार को कहा जाता है। जिस तरह हम कहेंगे कि ये बहुत अच्छा इश्तिहार है, दिस इज़ एन क्रिएटिव एड, यानी कि किसी ने बहुत सोच समझ के बनाया है। एडाप्ट, एडाप्ट का मीनिंग होता है अपनाना। जिस तरह हमने अफ्रीका से कोई शेर पकड़ा और उसे ज़ू में बंद कर दिया, और उसने ज़ू में जो भी माहौल है उसको अपना लिया, तो हम कहेंगे कि द लायन अडॉप्टेड द ज़ू इन्वायरमेंट, के शेर ने चिड़ियाघर के माहौल को अपना लिया। ऐड, अब ये है ए डबल डी ऐड, इसका मीनिंग होता है जमा करना। जिस तरह इन दो नंबर्स को जमा करो, ऐड दीज टू नंबर्स। एडिशन, एडिशन का मीनिंग हो सकता है जमा करना या फिर इसके अलावा, यानी कि इन एडिशन टू डैट। जब हम कहते हैं कि, अब जिससा मैंने कहा कि एडिशन का मतलब हो सकता है जमा करना, या इसके अलावा, इसका मतलब हो सकता है इसके अलावा। तो मैं कहूँगा इन एडिशन इट्स मीनिंग इज फ्ला फ्ला फ्ला, किसके अलावा। एडिशनल, एडिशनल का मीनिंग होता है, मतलब है अज़ाफ़ी, यानी कि जिससे हम कह सकते हैं कि अज़ाफ़ी के उसको अज़ाफ़ी नंबर देकर पास किया गया। ही वॉज पास्ड
with additional marks. एड्रेस पते को भी कहते हैं, जिसका मेरा पता ये है, व्हाट इज़ माई एड्रेस, आप मेरा, वो आपका पता क्या है, व्हाट इज़ योर एड्रेस, यानी कि आप कहाँ रहते हैं। लेकिन अब एक बहुत बड़ा मजमा हो और उसके सामने जो लीडर है वो तकरीर कर रहा हो, तो इस वक्त भी वो मजमे को एड्रेस कर रहा होता है। या फिर हम कह सकते हैं कि प्रिंसिपल जो है वो बच्चों से मुखातिब है। द प्रिंसिपल इज एड्रेसिंग द चिल्ड्रन, के प्रिंसिपल बच्चों से मुखातिब हो रहा है। एडिक्वेट, एडिक्वेट का मीनिंग होता है काफ़ी, जिसका मैं कह सकता हूँ कि मुझे कंप्यूटर्स की काफ़ी नॉलेज है, मुझे कंप्यूटर्स का काफ़ी पता है, तो मैं कहूँगा आई हैव एडिक्वेट नॉलेज अबाउट कंप्यूटर्स, मुझे कंप्यूटर्स के बारे में काफ़ी पता है। एडजस्ट, एडजस्ट का मीनिंग होता है एडजस्ट करना, आरास्ता करना। जिस गाड़ी में हम अपनी सीट को एडजस्ट करते हैं, मैं कहता हूँ एडजस्ट योर सीट, अपनी सीट को एडजस्ट करो, यार अभी एडजस्ट हो जाओ, फिर हम बाद में आपको अच्छी नौकरी दे देंगे। तो उस मीनिंग में भी कि मतलब आपको कह रहे हैं कि किसी तरह भी एडजस्ट हो जाओ यहाँ पर, और फिर बाद में हम आपको अच्छी नौकरी दे देंगे। उसी से निकला है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट का मीनिंग होता है सुलझाव। जैसे इस चीज़ तुमने अच्छी एडजस्टमेंट की, यानी कि आपने अच्छा सुलझाव किया, कोई भी चीज़ आपने एडजस्ट की, खुद एडजस्ट हो गए, तो हम कहेंगे यू डिड अ गुड एडजस्टमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग होता है इंतज़ामिया, जो कि इंतज़ाम करती है, एडमिनिस्ट्रेशन करती है, एडमिन उसी से निकला है। तो हम कहेंगे कि मेरी इंतज़ाम करने वाली स्किल्स बहुत अच्छी हैं। जॉब इंटरव्यू में आप कह सकते हैं आई हैव गुड एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स। उसी से एडमिनिस्ट्रेटर निकला है, मुंतज़िम, इंतज़ाम करने वाला, एडमिनिस्ट्रेटर, वो एक अच्छा मुंतज़िम है, ही इज़ अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर। और आज का आखिरी वर्ड है एडमिशन। एडमिशन का मतलब होता है दाखला। अब ये कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल में भी दाखला हो सकता है, कहीं और पे भी दाखला हो सकता है, अस्पताल के अंदर भी मरीज़ का एडमिशन होता है। तो हम कह सकते हैं कि मुझे एक अच्छे कॉलेज में दाखला मिल गया, आई गॉट एन एडमिशन इन अ गुड कॉलेज। दोस्तों, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस ट्यूटोरियल में ज्वाइन किया। कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है, तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ आई फैक्शनर, मिलूँगा आपसे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.